चलिए, फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको ओनली फ्रस्टम नहीं बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन बोलते हैं। ओके, एग्जाम में जब आता है फ्रस्टम ऑफ कोन लिखता है, तुम कंफ्यूजन मत होना। फ्रस्टम ऑफ कोन मीन्स वो कोन का है। तो जब बच्चे एग्जाम आता है फ्रस्टम ऑफ कोन, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मीन्स एक्चुअली जो फ्रस्टम है कोन का ही पार्ट है। ये बड़ा सा कोन रहता है, उसको उड़ा दिया जाता है। ओके, बड़ा सा कोन रहता है, उसको उड़ा दिया जाता है, ऊपर वाला टॉप को उड़ा दिया जाता है। ओके, ये टॉप उसका जो है रिमूव कर देते हैं। ये कोन का ही पार्ट है और इसका ड्राइवेशन करेंगे, फॉर्मूला सब ड्राइवेशन करेंगे। ओके, और ये प्रूफ भी है, इसका फॉर्मूला ड्राइवेशन तुम्हारा ऑप्शनल क्वेश्चन में इसका ड्राइवेशन प्रूफ है। ओके, तो बच्चे हम लोग ड्राइवेशन बाद में करेंगे। ओके, इसका स्मॉल रेडियस एक है और एक तो बिग रेडियस एक है। ठीक है, ये हमारा बॉकेट, ग्लास, फेज कैप, ये सभी हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन का ये है। ओके, अच्छा, ये तुम्हारा स्मॉल रेडियस है और स्मॉल एच है, ये आपका हाइट एच है। ओके, और आपका ये स्लांट हाइट एल है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, ये भी परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, हमारा अभी बोलते हैं पहला वॉल्यूम, ये प्रूव करेंगे वॉल्यूम। ये 1/3 पाई एच वॉल्यूम, उसका 1/3 पाई एच बीगा स्क्वायर, बीगा स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है। 1/3 पाई एच बीगा स्क्वायर प्लस बीगा प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये तुम्हारा बीगा स्मॉल आर। इसका प्रूफ भी तुम्हारा ये में दिया है, ऑप्शनल में दिया है। ओके, नेक्स्ट इसका कॉर सरफेस एरिया। कॉर सरफेस एरिया में चारों तरफ, कॉर सरफेस एरिया उसी को बोलते हैं जो टॉप और बॉटम ऐड नहीं होता है। तो चारों तरफ का एरिया ये आता है पाई आर एल प्लस पाई आर एल। ओके, पाई आर एल प्लस पाई आर एल। ओके, तो ये फॉर्मूला यूजफुल है। तो बुक में एक दिया है, सार्कुम्फरेंस दिया था, इसका सार्कुम्फरेंस दिया था 2 पाई आर, इसका भी सार्कुम्फरेंस दिया था। बुक में क्वेश्चन है इसका 2 पाई है, इसमें पाई आर आराम से निकाल सकते हो, पाई आर आराम से निकाल सकते हो। बिगार है, ये बिगार है, इसमें पाई आर देगा। तुम्हारा बुक में दिया था ऊपर का सार्कुम्फरेंस दिया था, नीचे का एक तो सार्कुम्फरेंस दिया है, 2 पाई आर दिया है। इसमें पाई आर निकाल के इसमें डाल सकते हो। और इसका स्लांट आर दिया था, वो इस फॉर्मूला में करोगे जल्दी बनेगा। ओके, और पायल कॉमन लोगे, ये आर प्लस आर, बिग आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये आपका कॉस सरफेस एरिया पे फर्स्ट टर्म। ओके, चारों तरफ नॉट इंक्लूडिंग अपर पार्ट, अपर का एरिया और नीचे का एरिया जब ऐड होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट वाला टोटल सरफेस एरिया पे ग्लास, टोटल सरफेस एरिया पे ग्लास। ओके, टोटल सरफेस एरिया करते हैं, ये दो अलग अलग है टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया ये अलग है, अगर ग्लास बोलता है अलग आएगा, ग्लास, फेज कैप और आपका बॉकेट, बॉकेट बोलता है कि ग्लास बोलता है, फेस कैप बोलता है, बॉकेट बोलता है। तो इसमें क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, पहले हम चारों तरफ कर रहे हैं पायल होल इंटू आर प्लस आर, चारों तरफ का एरिया पायल होल इंटू आर प्लस आर, इसको कॉर सरफेस एरिया बोलते हैं। कॉर सरफेस एरिया मीन्स ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कॉर सरफेस एरिया। चारों तरफ के एरिया को हम, चारों तरफ के एरिया को हम क्या कहते हैं, कॉर सरफेस एरिया। ओके, अगर टोटल सरफेस एरिया बोलता है ये कॉर सरफेस एरिया प्लस हमारा ग्लास में ये वाला पार्ट होता है, ग्लास में ये वाला ये होता है, ये वाला खुला रहता है। ग्लास हो बॉकेट हो, ग्लास हो बॉकेट हो या फेस कैप हो, ये वाला पार्ट रहता है और ये वाला ओपन रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये अगर टोटल सरफेस है ग्लास फेस कैप बॉकेट बोलता है, तो यहाँ पर सिर्फ स्मॉल पाई आर्स कर ही ऐड करना है, बिग पाई आर्स कर ऐड कर दोगे तो गलत है, क्योंकि ग्लास में ये स्मॉल पायर्स का रहता है, ये बिग पायर्स का ओपन रहता है। ठीक है, तो अगर टोटल सरफेस एरिया पर ग्लास बोलते हो, इसमें अगर बिग पायर्स का ऐड कर दे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फेस कैप, फेस कैप में ये रहता है और ये वाला जिसमें ये हमारा जो ये सर को पूरा ये करके ये करते हैं, मुंडी को इसलिए ओपन रहता है, मुंडी मुंडी जो है ना
उसी को अंदर ये करने के लिए ये वाला ओपन रहता है, ठीक है। तो फेज कैप में भी बिग पायर्स का राड नहीं होता है और बॉकेट में भी ये बिग पायर्स का राड नहीं होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया अगर बोलता है फर्स्ट टर्म बोलता है, टोटल सरफेस एरिया पे क्लोज फर्स्ट टर्म बोलता है, टोटल सरफेस एरिया पे क्लोज फर्स्ट टर्म बोलता है, एरिया ऑफ क्लोज फर्स्ट टर्म बोलता है। तो टोटल सरफेस एरिया पे क्लोज फर्स्ट टर्म जब बोलता है बच्चों क्या होता है, तो यहाँ पर ये ऊपर भी क्लोज होगा, नीचे भी क्लोज होगा। टोटल सरफेस एरिया पे क्लोज फर्स्ट टर्म बोलता है, पहला चारों तरफ का एरिया आएगा, पहला क्लोज फर्स्ट टर्म बोलता है, क्लोज फर्स्ट टर्म बोलता है, पहला चारों तरफ का एरिया होगा पायल होल इंटू कितना आर प्लस आर। फिर ये तरह स्मॉल पायर्स कर भी ये क्लोज है, ये भी स्मॉल पायर्स कर भी ऐड होगा, बिग पायर्स कर भी ऐड होगा। ओके, स्मॉल पायर्स कर भी ऐड होगा प्लस बिग पायर्स कर भी ऐड होगा, ठीक है बच्चों। स्मॉल पायर्स कर भी ऐड होगा प्लस बिग पायर्स कर भी ऐड होगा। ये टोटल सर वो सरफेस। टोटल सर हाँ बोलो। सर सर वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास में हम अंदर का सरफेस एरिया नहीं देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे नहीं होता है। ओके, अगर वो बोलता है होलो बोलता है तो तभी होता है। ओके, तो सर ग्लास तो खाली होता है ना? हाँ वो यू आर राइट, यू आर राइट, लेकिन एक्चुअल ग्लास जब बोलते हैं तो आपका ये आउटर कर लेंगे और ये अंदर कर लेंगे, ये वाला बोलते हैं। लेकिन तुम्हारा सही सही बोलते हो, अंदर का भी स्मॉल पाया ये ऐड करना चाहिए। ओके, ये लेकिन एक्चुअल क्या ना, जो क्या होता है ना, इसका जो रेडियस, ओके, वो जो ग्लास होता है ना उतना वो बहुत थिक रहता है। कौन सा, ये जो इसका ये ग्लास। थिकनेस का बहुत थिक रहता है। ओके, तो आउटर का ही लेते हैं। और तुम भी सही बात बोल रहे, इनर का भी ऐड करना चाहिए, लेकिन यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। ओके, हमारा यस। आर्गुमेंट सही है, लेकिन वो आउटर का लेता है और ये वाला क्लोज वाला ये वाला स्मॉल एरिया पे सर्कल लेता है। सो एरिया पे सर्कल पाई आर्स कर लेता है। ओके, लेकिन इनर का भी लेना यस। चाहिए, यू आर राइट, इनर का भी लेना चाहिए, लेकिन आंसर इतना ही रहता है। ओके, जो सीबीएसई का आंसर इतना ही रहता है। ओके, टोटल सरफेस एरिया पे क्लोज फर्स्ट टर्म जब बोलता है तो ये बाहर का रहेगा, फिर ये बाहर का रहेगा, ये स्मॉल पायर्स का ऐड हो जाएगा, बिग पायर्स का भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात, एल कैसे निकाला जाता है। देखिए, एल कैसे निकाला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक तो ये निकालोगे, एक तो ड्रॉ करोगे, यहाँ पर एक ड्रॉ करोगे। सुनिए, ये एल कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में एल निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हाँ, यहाँ से इतना तक लेंथ कितना होगा, यहाँ से इतना तक लेंथ कितना होगा, ये टोटल आर है। सुनिए, टोटल आर है, बिग आर है, और ये स्मॉल आर, ये लेंथ अगर स्मॉल आर है, एक्चुअली रेक्टेंगल है, ये लेंथ अगर स्मॉल आर है तो ये लेंथ भी स्मॉल आर आएगा, ये वाला लेंथ, ये बड़ा स्मॉल आर है तो ये भी लेंथ भी स्मॉल आएगा। देन ये इतना लेंथ कितना आएगा, आर माइनस आर आएगा। कौन नहीं समझा, इतना लेंथ, यहाँ से इतना लेंथ, ये आर माइनस आर आया, ये वाला लेंथ, इतना लेंथ आर माइनस आर आया। कैसा आया, ये पूरा बिगार है, पूरा लेंथ कितना बिगार है। ये तुम्हारे बच्चे रेक्टेंगल बन रहा है, ये अगर स्मॉल आर है, यहाँ से ये लेंथ अगर स्मॉल आर दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा है तो सभी का क्वेश्चन, अगर ये स्मॉल आर है, ये भी लेंथ तुम्हारा स्मॉल आर आएगा, ये भी लेंथ तुम्हारा कितना आएगा, ये लेंथ भी तुम्हारा स्मॉल आर आएगा, ये तुम्हारा स्मॉल आर तो ये भी स्मॉल आर, मुझे लेकिन ये इतना चाहिए, तो इतना लेंथ कितना हो गया, आर माइनस आर हुआ। नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, समझ गए सर। समझ में आया कि नहीं आया। ये सर वो तुम्हारा छोटा आर को ये बड़ा हाँ, आर से माइनस कर। यस। हाँ हाँ, ये स्मॉल आर है, इतना लेंथ, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर है। ओके, सर्कल का ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर आएगा, ये भी तुम्हारा स्मॉल आर आएगा। ओके, तो पूरा आर में, ये पूरा आर में ये स्मॉल आर माइनस करने से मुझे इतना ही लेंथ चाहिए, यहाँ से जो आर डायग्राम हुआ इतना ही लेंथ चाहिए। ये पूरा आर में ये स्मॉल आर का लेंथ, स्मॉल आर का लेंथ माइनस करो तो मेरा ये लेंथ चाहिए, इतना से इतना आर माइनस आर।
अच्छा ये h हो तो ये भी h होगा, ये h होता है अभी h होगा। देन बच्चों l का भी पाइथागोरस थ्योरम डाल दो, l का भी पाइथागोरस थ्योरम डाल दो। l का पाइथागोरस थ्योरम आएगा h का स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ओके अच्छा बच्चों मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये इस पर r माइनस r कैसे हुआ, कितना लेंथ r माइनस r कैसे हुआ, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये बड़ा सा थोड़ा फर्स्ट टर्म लेके समझा रहा हूँ। ओके ये बड़ा सा फर्स्ट टर्म लेके थोड़ा समझा रहा हूँ, वो r माइनस r कैसे हुआ वो बात याद रखना है। ओके तो देखो ये लेंथ तुम्हारा स्मॉल r है और ये लेंथ तुम्हारा बिग r है, ठीक है। देन बच्चों ये तुम्हारा h है, ये तुम्हारा h है। ओके ठीक है, ये तुम्हारा एल है स्लांट हाइट हो गई, ये फर्स्ट टर्म का है। ओके तो बच्चों क्या करना है, थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर स्ट्रेट आएगा, ये यहाँ पर ये स्ट्रेट आएगा। अच्छा बच्चों देखिए ये तुम्हारा आर है। ओके यहाँ पर ये आर है, ये आर है, ये स्मॉल एच है। ओके देन यहाँ से एक तो स्ट्रेट एक तो ड्रॉ करोगे। अच्छा एक बात बोलिए, ये पूरा लेंथ तुम्हारा बिगार था, ये पूरा लेंथ जो है यहाँ से ये तुम्हारा बिगार था। अच्छा ये लेंथ आएगा स्मॉल आर है, तो ये लेंथ भी तुम्हारा स्मॉल आर आएगा। मुझे लेकिन ये लेंथ चाहिए, देखिए ये तुम्हारा स्मॉल आर है तो ये भी लेंथ तुम्हारा स्मॉल आर आएगा, ठीक है। ये लेंथ अगर आर है तो ये भी स्मॉल आर है, मुझे ये लेंथ चाहिए, कितना आएगा कौन बोलेगा। ये पूरा यहाँ पर R बिगर है, minus मुझे big ये R लेंथ minus चाहिए, small r. मुझे ये लेंथ चाहिए। ये पूरा यहाँ से मेरा यहाँ से मेरा बिगर है और ये स्मॉल आर का ये लेंथ माइनस कर दीजिए, ये स्मॉल आर का लेंथ माइनस कर दीजिए। मुझे इतना लेंथ चाहिए जो आएगा आपका बिग आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ से लेके यहाँ तक बिग आर है और ये लेंथ मेरा स्मॉल आर है। मुझे ये यहाँ से इतना ही चाहिए, यहाँ से इतना ही चाहिए। क्या होगा, बिग आर माइनस क्या स्मॉल आर आएगा। देन ये तुम्हारा एच है तो ये भी आपका एच बनेगा। देन आपका पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा कि ये एल कैसा आएगा कि तुम्हारा एल आएगा, कैसा आएगा आपका बिग आर माइनस स्मॉल आर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ये बेस है और ये आपका पी है का रूट ओवर। ओके सपोज एक तो मैं दे रहा हूँ, सपोज ये 14 सेम दिया है, बिग आर सपोज 14 सेम दिया है, ठीक है। अगेन स्मॉल आर 4 सेम दिया है, स्मॉल आर 4 सेम दिया है। ओके हाइट तुम्हारा सपोज ये 5 सेम दिया है, तो एल कैसा निकलेगा देखो। तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर सुनो ये तुम्हारा 4 दिया तो ये भी तुम्हारा क्या, ये अगर तुम्हारा रेडियस 4 दिया है तो ये भी तुम्हारा रेडियस 4 आएगा, ये भी रेडियस 4 आएगा। लेकिन हमें इतना चाहिए, पूरा टोटल बिग रेडियस कितना 14 है, हमारे यहाँ से यहाँ तक 14 है और ये स्मॉल रेडियस 4 है, तो 4 माइनस कर दीजिए। ये 4 जो है ना ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस करने से कितना आएगा, ये आपका 10 आएगा। ये लेंथ कितना आएगा 10 आएगा, समझे नहीं। यहाँ से ये पूरा बिग आर 14 है और स्मॉल आर अगर इधर 4 है, यहाँ से स्मॉल आर 4 है, स्मॉल आर का वैल्यू अगर 4 है, ये 4 है तो इधर भी ये भी लेंथ आपका 4 आएगा। तो लेकिन ये 4 नहीं चाहिए, हमें यहाँ से इतना ही चाहिए, हमें यहाँ से इतना ही चाहिए। ओके तो बच्चों यहाँ से इतना ही मुझे चाहिए, तो पूरा 14 में 4 माइनस कर दीजिए, ये 10 आएगा। तो ये लेंथ हमारा 10 आया और ये लेंथ 5 दिया। पाइथागोरस थ्योरम डालिए, एल इक्वल टू क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम में, ये 10 का स्क्वायर प्लस कितना, ये 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर 100 प्लस 25, 125 का स्क्वायर रूट। ओके 125 का स्क्वायर रूट आपका कितना आएगा। ओके 5 ले लीजिए, 5 10, हाँ 5 टू जा 10 और 5 5 जा, ये 5 ये 2 5 में एक लोगे और एक रूट 5 रह जाएगा। तो ऐसे ही निकालोगे आप कोई फॉर्मूला याद नहीं रखोगे,
ये एच है तो ये भी एच, यहाँ पर एक ड्रॉ करोगे, ये 4 है, ये 4 माइनस कर दोगे तो टोटल बिगार में, वो टोटल बिगार में 4 माइनस कर दोगे 10 आएगा। ये इसका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर आएगा आपका। ये कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, एक्चुअली इसका फॉर्मूला है लेकिन फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। तो बच्चों एल आ गया, तो एल का फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये तुम्हारा टोटल फॉर्मूला हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, एक ड्रिंकिंग ग्लास है इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम है। ओके, एक ड्रिंकिंग ग्लास है इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम है। हर एक का फिगर बनाइए, आपका बहुत हेल्पफुल होगा। इसके आगे जाके आर्टिसन क्वेश्चन बिना फिगर से होगा नहीं। ओके, बोल रहा है कि ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेम। हाइट है पर 14 सेम। मैडम जति अच्छी बर्तन करंतु तापर येटा पे करी से टाइप हो ना। ओके, द ए ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ हाइट ऑफ इज कितना। एक बात है कि बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, फ्रस्टम ऑफ ए कोन एग्जाम में बोलता है कि फ्रस्टम ऑफ ए कोन बोलता है तो फ्रस्टम की बात है, तुम कंफ्यूज मत होना। फ्रस्टम कोन बोल के कंफ्यूज मत होना। फ्रस्टम ऑफ ए कोन मीन्स ये फ्रस्टम जो है कोन का एक तो पार्ट है, इसलिए इसको फ्रस्टम ऑफ कोन बोला जाता है। इसका हाइट 14 सेम दिया है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स, डायमीटर दिया, अगर ये 4 सेम दिया है तो रेडियस बड़ा का अगर 4 सेम दिया है तो रेडियस आपका 2 सेम होगा, रेडियस आपका 2 सेम होगा। ओके, और छोटा का दिया है, डायमीटर दिया है। कभी कभी बच्चे इसको ढंग से पढ़ते नहीं है, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई में गलती करते हैं। वो डायमीटर दिया होगा, ओके, वो रेडियस समझ के उसको ले लेते हैं बाय मिस्टेक। डायमीटर ये दिया है तुम्हारा कितना 4 सेम तो रेडियस 2 सेम होगा। यहाँ पर डायमीटर दिया है कितना 2 सेम दिया तो इसका रेडियस 1 सेम। बहुत सारे बच्चे आके बाहर आके बोलते सर गलती हो गया, ये डायमीटर दिया था मैं वही ले लिया। तो क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िए, मैथ का पहला पार्ट है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के समझना। डायमीटर दिया तो रेडियस आया, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी मीन वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है 1/3 पाई एच बिगर स्क्वायर प्लस बिगर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम होता है बच्चों। ओके, 1/3 पाई एच। व्हाट इज योर एच, एच द्वारा 14 है, बिगार द्वारा 2 है। हाँ बैग, हाँ बिगार 2 है, बिगार स्मॉल आर 2 into 1, स्मॉल आर तुम्हारा 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 1/3। देखिए आपका यहाँ पाई का वर्ग 22/7 लिखेंगे तो आपका आराम से कटेगा 14। ये 2 का स्क्वायर 4 है और ये 2 है और ये 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। ये 7 कितना 2 जा 14, ये 22 into 2 है, ये 3 है, ये 4 + 6 ये 7 होता है, ठीक है। 4 into 6 into 1 ये 7 होता है, ठीक है। देन पर देखो और कुछ कटेगा क्या, और कुछ कट रहा है, ये 44 into 7/3 और कुछ कट रहा है। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 2, 7 4 जा 28 2 30 पाइए। इतना सीएम क्यू होगा। ओके, वॉल्यूम बोल रहा है, ओके, तो इतना सीएम क्यू आएगा। इसका मिक्स फ्रैक्शन में रख देना। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ये 3 1 जा 3 0 और 3 2 जा 6 और 2/3 इतना सेम क्यू, ठीक है। इतना, हाँ बोलिए। अरे अरे क्या बोल रहे हो, अच्छी तरह आज सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 cm। देखो फ्रस्टम ऑफ ए कोन मीन्स फ्रस्टम का बात ही बोल रहा है। फ्रस्टम ऑफ ए कोन मीन्स फ्रस्टम का ही बात बोल रहा है। वो बोल रहा है कि द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 cm। एल आपका 4 cm दिया है। एंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड, पेरीमीटर दिया है मीन्स 2 pi r।
2 पाई आर इज कितना दिया, छोटा वाला का 6 cm सर्कमफेरेंस दिया है, और यहाँ पर इसका भी सर्कमफेरेंस दिया है, सर्कमफेरेंस दिया, पेरीमीटर में सर्कमफेरेंस दिया 18 cm। सर्कमफेरेंस सर्कल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ओके, सर्कमफेरेंस दिया है, इसका सर्कमफेरेंस दिया है, इसका 2 पाई आर। हाँ 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर। ओके दिया है। देन ये फाइंड द कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो कॉर्ड सरफेस एरिया पे फ्रस्टम, ये वाला पहला फॉर्मूला यहाँ पर डालोगे तो आपको इजी रहेगा, ये पाई आर एल प्लस पाई आर एल, ये फॉर्मूला आपको इजी रहेगा। यहाँ पर पाई आर आप निकाल सकते हो बच्चों, पाई आर कितना होगा कौन बोलेगा? पाई आर कितना आएगा कौन बोलेगा? 3 होगा, 6/2, 3 ये 3 cm आएगा। 3 ओके, यहाँ पर भी बच्चों पाई आर निकाल सकते हो, कितना 18/2 कितना आएगा? 9 cm होगा। 9 ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर डालोगे, पाई आर एल प्लस पाई आर एल, तो यहाँ पर आपको इजी आएगा। ओके, तो बिग पाई आर कितना आपका है? 9। बिग पाई आर आपका 9 है। एल कितना आपका? एल कितना? 4 है। ओके, इसी तरह यहाँ पर स्मॉल पाई आर कितना है? स्मॉल पाई आर आपका 3 है। एल कितना है? 4 है। ओके, स्लांट हाइट, ये तुम्हारा 9 4 जा कितना? 36 प्लस 12, ये आपका ये 6 2 8 3 1 4 48, ये cm स्क्वायर आ गया। ओके, तो यहाँ पर बहुत जल्दी बन गया, यहाँ पाई है, नहीं तो अगर तुम ट्रेडिशनल मेथड में करते तो फिर पाई निकालो आर निकालो, बहुत दिक्कत है। तो आराम से ये तुम्हारा पाई आर आ गया, ये भी पाई आर आ गया, इसका ये पहला फॉर्मूला डाल दोगे, पाई आर एल प्लस पाई आर एल, और पाई एल कॉमन जाने से आर प्लस आर, लेकिन यहाँ पहला फॉर्मूला डालोगे जल्दी बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर फेस कैप बोला है, फेस कैप यूज बाय द टॉर्च इज शेप्ड लाइक ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इफ रेडियस ऑफ दिस ओपन, हाँ वो भी लिख देता है, इसका रेडियस बिग रेडियस 10 cm दिया है, ये बिग रेडियस 10 cm दिया है। ओके, ये बिग रेडियस 10 cm दिया, एंड द स्मॉल रेडियस इज 4 cm दिया, स्मॉल रेडियस दिया कितना? स्मॉल आर कितना दिया? 4 cm दिया। ओके, एंड द स्लांट हाइट इज 15 दिया, एल 15 दिया, एंड द एरिया ऑफ द मेटल मेक्ड, तो इसका जब फ्रस्टम बोलते हैं, ये फेस क्या बोलता है, तो ये टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बोलता है तो टोटल सरफेस एरिया बोलता है। ओके, हमारा ये का क्या होता है, चारों तरफ का एरिया होता है, जो चारों तरफ का, सपोज ये फेस कैप है, इसका चारों तरफ राउंड, चारों तरफ का एरिया, राउंड चारों तरफ का एरिया कितना होता है? ये चारों तरफ राउंड, इस तरफ उस तरफ पूरा ये चारों तरफ, इसका ऊपर में, इसका सरफेस में, चारों तरफ का सरफेस क्या होता है? चारों तरफ का सरफेस होता है कितना आपका? पाई एल होल इंटू आर प्लस आर, ये चारों तरफ का सरफेस है, प्लस ये ऊपर स्मॉल पाई आर करोगे। अगर कोई बच्चा इधर बिग पाई आर कर देगा तो गलत है। कितना मटेरियल्स इसको यूज होगा, मीन्स ये चारों तरफ का यूज होगा, ये चारों तरफ का है जिसको कॉर्ड सरफेस एरिया कहते हैं, प्लस ऊपर का एक सर्कल का एरिया ऐड होगा, ऊपर का एक सर्कल का ऐड होगा, और नीचे का ये खाली रहेगा बिग पायर्स का। अगर ये खाली नहीं रहेगा तो मुंडी नहीं घुसेगा, तो ये हमें खाली रहेगा। अगर तुम्हें फेस कैप बोलता है, ग्लास बोलता है और आपका बॉकेट बोलता है, तो बिग पायर्स का ऐड मत करना। और भी ये भी लिख देता है ओपन, इसका बिग रेडियस ओपन है, ये बिग रेडियस ओपन वो लिखता है, क्वेश्चन का इस तरह पढ़ना है। तो सब कुछ दे दिया, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, टोटल सरफेस एरिया। ये पाई का वैल्यू लिखिए, पाई बाद में डालेंगे क्योंकि कभी कभी आंसर पाई में भी रहता है। यहाँ पर एल कितना? 15, बिग रेडियस कितना? 10, स्मॉल रेडियस कितना? 4। ओके, ये पाई स्मॉल रेडियस ये 4 का स्क्वायर। हमेशा बच्चों कॉमन लेकर करना, आपका ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। हमेशा इधर सरफेस एरिया वॉल्यूम में आप कॉमन लेकर करेंगे, आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगा। ओके, सरफेस एरिया हम क्वेश्चन करवाएंगे जो स्टार्टिंग से, वहाँ पर कॉमन लेकर करना, आंसर जल्दी बनेगा। ओके, तो पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर लास्ट को पाई डालिए क्योंकि कभी कभी कुछ आंसर पाई में रहता है। ओके, ये 15, ये 10 इंटू 4 कितना?
10 into 4 सर 10 plus 4 हाँ हाँ ये तुम्हारा 14 कितना है सर ये 14 14 ओके हाँ ये हो गया ये 15 हाँ ये 14 हो गया फिर ये पाई तो हम कॉमन ले चुके हैं ओके और ये 16 रहा ठीक है बच्चों पाई में कॉमन ले लो क्योंकि कभी कभी आंसर भी पाई में रहता है ओके ये सर को लास्ट को पाई का वैल्यू डालो 15 4 जा 66 15 1 जा 15 प्लस 6 ये 2 1 15 4 जा 60 तो शायद गलती हुआ ये 2 1 6 आता है 15 4 जा सर नाइस 10 आ रहा सर सही था सर 210 आ रहा है देखो 15 4 जा 60 ये जीरो रख के 6 जाएगा 15 15 प्लस 16 होगा ओके ये तुम्हारा ये रहा है ठीक है यहाँ पर देखिए पाई इक्वल टू ये 2 से 10 ये 8 कीजिए 6 आएगा 1 1 2 आएगा ये 2 आएगा ओके 226 अच्छा ये कभी इतना भी कभी कभी आंसर रहता है पाई में भी कभी कभी आंसर रखे पाई पाई का वैल्यू लास्ट को डालिए 22/7 इंटू 226 7 में कटेगा कि ना थोड़ा चेक कीजिए 7 2 जा 14 7 3 जा 21 नहीं कटेगा सर नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 22 को और 226 को मल्टीप्लाई कीजिए कैलकुलेटर आपका मोबाइल का यूज कीजिए कितना आ रहा है सर 4974 सर 4972 4972 आएगा 2 6 जा 12 हाँ 2 आएगा यस सर यस हाँ सर यस 4972 बाई 7 इतना सेम कर इसको मिक्स फ्रैक्शन करने से अच्छा है क्योंकि कभी कभी आंसर है 7 7 जा 49 7 1 जा 7 ओके ये जीरो जाएगा एक्चुअली 72 है ओके ये इतना आएगा तो देखो ये आएगा 7 से 49 ये 7 10 जा 72 रहेगा ओके ये मिक्स फ्रैक्शन रखिए क्योंकि कभी कभी आंसर इसका डेसिमल में है कभी कभी ये पाई में भी आंसर रहता है ओके इतना सेम स्क्वायर है और आंसर को हमेशा बॉक्स में रखिए सो दैट ये आई कैचिंग होगा ओके एग्जामिनर का पास टाइम नहीं है वो लोग 2 मिनट में कॉपी चेक करते हैं तो आप पूरा आंसर का तो ये में ब्रैकेट रखिए तो आपको जल्दी बनेगा आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए कितना दिया है ओके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई क्वेश्चन है तो ये बोल रहा है कि ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड ऑफ ए मेटल शीट इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेम तो राडे दे दिया है देखो ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन है ओके इसका आर.डी. शर्मा करेंगे उसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा में आगे देखिए ये तुम्हारा फ्रस्टम ऑफ ए कोन बोल रहा है कि कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप मेड ऑफ ए मेटल शीट इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेम है इसका हाइट जो है फ्रस्टम का हाइट दिया है 16 सेम ओके फ्रस्टम को हमेशा फ्रस्टम ऑफ ए कोन बोला जाता है क्योंकि कोन का पार्ट है तो रेडियस ऑफ द लोअर एंड अपर ओके 80 है इसका रेडियस दिया है स्मॉल आर 8 सेम है और बिग रेडियस पर जो दिया है 20 सेम रेडाई दे दिया रेडाई जो है रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है ओके ये 20 कितना बोलिए कितना सेम दिया 20 सेम दिया RADII ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है ओके रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है रेडाई होता है ठीक है देखो ये तुम्हारा दे दिया है अपर एंड का रेडियस 8 है स्मॉलर हाँ ये 20 cm है ठीक है उसके बाद हमारा तो फाइंड द यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फ्रस्टम एट द एंड ऑफ रूट हाँ इसमें मिल्क कंटेन करेगा 20 रुपीज पर लीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज कंटेनिंग इट द ₹8 पर 100 cm इसका दो है एग्जाम में लेकिन कोई एक ही तो आता है इसका दो तो है एग्जाम में लेकिन एक ही तो आता है आइदर उसका ये आता है मिल्क का आता है और ₹20 पर लीटर नहीं तो ये मेटल शीट यूज होता है ये दो नहीं आता है कोई एक ही तो उसमें से आता है
कितना कैपेसिटी का और कितने रुपीज जो कितना वो वाला लीटर वाला आता है। एग्जाम में जब गिरता है ना तो एक ही पार्ट गिरता है, ये वाला पार्ट गिरेगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कम्प्लीटली फिल, ओके ₹20। ओके, इसमें कैपेसिटी बोलता है, वॉल्यूम निकालना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन फिल द कंटेनर, हमारे इसमें मिल्क फिल है तो ये, और नहीं तो उसका और में गिरता है, कोई दोनों में कोई एक। और पाई का वैल्यू बोल रहा है 3.14 यूज करना है, और मेटल सीट इसमें कितना बना है। ओके, और ये कंटेनर है, इसमें क्या है, ओपन एट द टॉप लिखा है, ओपन फ्रॉम द टॉप। ओपन फ्रॉम द टॉप मीन्स हमेशा ये वाला बड़ा वाला ओपन होता है, बड़ा ओपन फ्रॉम द टॉप मीन्स हमेशा बड़ा वाला ही ओपन होता है, ये बिग पायर्स का नहीं होगा, आर नहीं होगा, ये ओपन है, हमेशा बिग पायर्स का ही ओपन होता है। ठीक है, पहला इसमें बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कम्प्लीटली द फिल द कंटेनर, तो इसमें मिल्क होल्ड करेगा, मिल्क होल्ड करेगा मीन्स आपका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम सर। हाँ हाँ, मिल्क होल्ड करेगा मीन्स में इस कंटेनर में मिल्क फिल किया जाएगा और उसको ₹20 पर लीटर बेचा जाएगा। ओके, तो इस पहला वॉल्यूम निकालेंगे इसका। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट टर्म क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट टर्म ऑफ कौन, 1/3 pi h 1/3 पाई एच whole into bigger square plus bigger smaller plus smaller square. मैथमेटिक्स मीन तुम फॉर्मूला में बहुत स्ट्रांग होना है। ओके, 1/3 Yes. पाई एच होगा। देखो 1/3 पाई का वैल्यू लास्ट को डालेंगे। ओके, Yes sir. 3.14 बोल दिया है, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया, जो दिया वही डालना है, पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना है। ओके, एच द्वारा देखिए, एच द्वारा दिया है हाइट 16 दिया है। ओके, 16, हाँ, बिगर द्वारा दिया है 20, बिगर इंटू स्मॉलर 20 इंटू 8 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये द्वारा कुछ कटेगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं। होगा 1/3, और ये पाई केवल यहाँ पर 3.14 दिया है तो वही यूज करोगे, दूसरा यूज मत करना, जब बोल रहा है 3.14 वही यूज करना। ओके, ये 3.14 इंटू 16, ये 20 का स्क्वायर 400। ओके, ये 160, 8 का स्क्वायर 64, ये 1/3 इंटू 3.14 इंटू ये 16, ये बच्चों कितना आता है देखो, ये 4 ऐड करो, 4 प्लस 0, ये 0 4 आएगा, 6 6 12 प्लस 0 12 आएगा, 1 रहेगा, ये 112 प्लस 4 624 आएगा। ठीक है, ये 4 1 5, ओके, ये बार 4 1 6 6 से 12 1, ये 5 1 6 आएगा। ओके, अच्छा शायद ये 3 में कटेगा, yes sir. एक बार 3 2 जा काटिए, और ये 3 से छोटा है तो 0 दीजिए। ओके, 3 से काटिए, 3 2 जा, ये 3 से 0 छोटा है तो 0 दीजिए। अगेन 3 8 जा 24, 2 जो है 3 से छोटा है, 3 2 जा 6, 2 जो 3 से छोटा है तो 0 दीजिए, 3 जो है 2 से छोटा है। यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर 2 है 3 से छोटा है, इसलिए 0 दीजिए, तो ये 24 इतना आया। तो अभी फाइनल इंटू कीजिए, मुझे बोलिए 3.14 इंटू 16 इंटू 208, कैलकुलेटर से थोड़ा बनाइए कितना आ रहा है, 3.14 16 इंटू 208, कैलकुलेटर से बनाइए। यहाँ पर कॉमन लेट करोगे, एक मिनट में कर देते बच्चों। कैलकुलेटर से किए कितना आया सर 10449.92 449.1092। ठीक है, अच्छा देखिए उसको, ये द्वारा इतना CMQ आया, इतना CMQ आया। ओके, तो बच्चों हमारे इसको लीटर में पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि ₹20 पर लीटर। देखिए आपका जो है हमारा 1000 CMQ जो है, 1000 CMQ जो है 1 लीटर होता है।
ओके बच्चों, 1000 cm³ बच्चों जो है 1 लीटर होता है। ओके, तो क्या कीजिए, 1000 cm³ 1 लीटर होता है, देन 1 cm³ जो है ये 1/1000 लीटर बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1000 cm³ जो 1 लीटर बनता है, देन 1 cm³ बच्चों क्या होगा, 1/1000 लीटर बनता है। तो ये इसको आपको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये cm³ है, 1 बाय cm³ थाउजेंड इतना, बन हाँ सुनो, 1 cm³ इतना, देन इतना cm³ इंटू होगा, मीन्स 1/1000 इसमें इंटू जब करोगे, सुनो, 1 cm³ इतना लीटर, देन इतना cm³ को ये 1/1000 इसमें इंटू होगा, समझ रहे हो? जैसे ये 1 cm को इतना लीटर होता है, इतना cm³ को कितना लीटर होगा, तो 1/1000 मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 चॉकलेट का दाम 2 रुपया है, 10 तो चॉकलेट का दाम 10 इंटू 2 20 रुपीज होगा। उसी तरह 1 लीटर 1 cm को इतना, इतना cm को ये इंटू होगा 1/1000, जब इंटू करोगे यहाँ पर डेसिमल था, इधर आ जाएगा 3 के बाद, 1 2 3 के बाद आएगा 10.44992 इतना लीटर बन जाएगा। यस सर। सुनिए, यहाँ पर ये जो cm³ को लीटर करना है तो बाय 1000 डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर डेसिमल है, 3 के बाद ले 1 2 3 के बाद ले 10.4492, इसको अप्रोक्सीमेटली 10.45 लीटर भी कर सकते हो, अप्रोक्स। ओके, अप्रोक्सीमेटली 10. जो 49 को 4992 को आप 45 कर सकते हो। ओके, 10.4 ये 49 को मीन्स इस द्वारा ये 49 एक्चुअली के 49 को ये 50 बनता है, 49.49 को तुम अप्रोक्सीमेटली 50 लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 10.4 लीटर। ओके, हाँ बोलो। सर वो तो सेंटीमीटर लीटर का कुछ दिया नहीं होगा कन्वर्जन? नहीं, तुम अपना याद रखना है, 1000 cm को 1 लीटर होता है, देन 1 cm को ये 1000 होगा, तो 1 cm को इतना लीटर होता है, इतना cm को कितना होगा, इंटू ये 1/1000 होगा, इंटू 1/1000 मीन्स हाँ ये 1000 डिवाइड होगा, 1 2 3 के बाद दे दोगा 10.4449 को इसको 45 कर दो अप्रोक्सीमेटली। ओके ठीक है, अच्छा तो देखिए, यस सर। उसके बाद 1 लीटर को कितना, उसका कॉस्ट, सर कॉस्ट बोल रहा है ₹20 पर लीटर, तो इसका कॉस्ट आएगा, कॉस्ट हमेशा मल्टीप्लाई होता है 10.45 इंटू 20। ओके, ये तुम कर सकते हो 1045 209 है सर। ओके 1045 कर सकते हो इसको, बाई इसको फ्रैक्शन करो, 1045 बाई 1 में 2 जीरो इंटू 20, ये 25 जो होगा, ये 5 2 जा 10 होगा, ये छोटा आ रहा है 5 से 0 दो। ओके, ये 4 जो है 5, हाँ 5 2 जा 10 हुआ, ये 4 जो है 5 से छोटा हो रहा है तो वो 0 दो। ओके 4 5 छोटा है, 45 होगा, इतना इतना रुपी जाएगा। ठीक है, रुपीज ये 209। मैडम सर बताइए तो मैडम, और कथा मैडम चल, ये द्वारा आपका ₹209 है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये एग्जाम में एक ही इसको पूछेगा, नहीं तो और क्या पूछेगा, कितना मेटल सीट यूज है, मैं ये टोटल सरफेस एरिया यूज होगा, इसमें बिग पाई स्क्वायर आर नहीं होगा, ये थोड़ा बनाते जाओ थोड़ा तुम, इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा चारों तरह का पायल होल इंटू आर प्लस स्मॉल पाई आर, इसमें बिग पाई स्क्वायर आर नहीं होगा। जब ओपन एट द टॉप बोलता है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला ओपन फ्रॉम द टॉप, ओपन फ्रॉम द टॉप हमेशा बिग पाई स्क्वायर ओपन रहता है, स्मॉल पाई स्क्वायर ओपन नहीं होता, हमेशा बिग पाई स्क्वायर ओपन कर रहता है। इसका टोटल सरफेस फॉर्मूला डाल के बनाओ, थोड़ा बच्चों डाउट है सर L20 है। ठीक है, कोई बात। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ मेटल सीड यूज मेक द कंटेनर इतना, ये ओपन एट द टॉप है और ये इसका है। ओके, ये इसका है, ओपन एट द टॉप है। देखिए तो टोटल मेटल सीड, टोटल सरफेस एरिया इसका आएगा, हमारा चारों तरफ का एरिया, ये इसका ये का चारों तरफ का, ये चारों तरफ का एरिया क्या आएगा। ओके, ये चारों तरफ का एरिया आएगा, ये चारों तरफ इस बकेट का चारों तरफ का एरिया आएगा पायल होल इंटू आर प्लस आर। ओके, और ये एक ही टाइप, एक ही में क्लोज है और एक ही ओपन है, ये हमेशा छोटा वाला क्लोज होता है, हाँ स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ओके,
बिग पाई आर स्क्वायर ऐड मत करना, ओके, स्मॉल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमेशा पाई कॉमन लेना, जितना कॉमन जाता है ले लेना। अच्छा देखो, एल का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूला में करोगे। देखो ये इसका हाइट बच्चों कितना दिया था, इसका हाइट 16 दिया था, ओके। यहाँ पर एक तो 16 बच्चे सर, ड्रॉ, 16। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बच्चे एक तो ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ड्रॉ करोगे, ओके। अच्छा देखिए, यहाँ पर कोई फॉर्मूला मत याद रखना, ओके, हमें ये एल निकालना है, ओके। अच्छा देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस 20 है, और ये रेडियस 4 है, ये रेडियस और 8 है, तो ये भी रेडियस आपका 8 आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम्हारा, ओके, ये रेडियस तुम्हारा 8 है। कौन सा रेडियस? ये रेडियस 8 है, ये रेडियस अगर लेंथ 8 है स्मॉल तो रेडियस। ये रेडियस भी 8 आएगा। तो मुझे लेकिन इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, तो पूरा 20 में 8 माइनस कर दीजिए, ये कितना आएगा? 12 आएगा। और ये 16, तो ये हाइट भी कितना 16 है। देन एल पाइथागोरस थ्योरम में कीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट ओवर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 12 कैसा आया? पूरा बिग रेडियस था 20, और ये था तुम्हारा 8। अगर तुम्हारा ये एक तो रेक्टेंगल बन रहा है बच्चों, ये वाला एक तो रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये 8 है, अगर ये रेडियस स्मॉल रेडियस अगर 8 है, तो यहाँ पर भी ए भी स्मॉल रेडियस 8 आएगा। लेकिन मुझे यहाँ इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला मुझे चाहिए पूरा 20 में, पूरा 20 में ये स्मॉल रेडियस, ये अगर 8 है तो ये भी 8 है, माइनस कर दीजिए। 20 में स्मॉल 8 जाने के बाद ये 12 आएगा, ओके। और ये पाइथागोरस डाल दीजिए, 60, ये 16 तो ये भी 16 बनेगा, ये हाइट 16 तो ये भी 16 है, पाइथागोरस डाल दीजिए। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट ओवर, ये 144, 16 का स्क्वायर बच्चों बोलिए 256, तो 250 से 400 शायद आ रहा है, उसका रूट ओवर 20 आएगा। हाँ 20 आएगा। कैसा है समझे? तो बिना फॉर्मूला से कीजिए, हमेशा जब भी करते बिना फॉर्मूला से जैसे होता है बना सकते हो। ये 16 है, 16 आएगा, ये पूरा 20 था, और इसमें 8 रेडियस, इधर ये 8 आएगा, तो ये भी लेंथ 8 आएगा, तो 20 में 8 जाने के 12 आएगा। 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर पाइथागोरस डाल दीजिए, एल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डालिए, पाई कॉमन ले लीजिए हमेशा, और एल आपका। सर हाँ बोलिए। सर जो 10th क्लास में जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऐसा, उसमें कितना तक टेबल याद करने से इजी होगा? कौन सा टेबल तो याद करना स्क्वायर है? स्क्वायर में तो सर, हमेशा स्क्वायर 20, स्क्वायर तो हमेशा 25 तक ही याद रखना है, ओके। और क्यू अप टू 10 तक याद रखना है, ओके। देखिए यहाँ यस पर सर। आपका पाई पर, इसमें पाई में कॉमन ले लिया, एल कितना आया हमारा 20 आया, बिगार आपका 20 था, और एल हमारा बच्चों हाँ बिगार 20 था, स्मॉलर आपका 8 था। बच्चे ऑलरेडी पाई ले चुके हम बाहर, स्मॉलर आपका 8 था, ये पाई, ये 20 इंटू 28, ये 20 इंटू 28। देखिए ये तुम्हारा, देखिए क्या होता है, ये 0, खाली 2 0 बाहर रख दीजिए, सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई कीजिए। 2 8 जा 16 1, 2 2 जा 4 1 5, ओके। 0 यहाँ ले आइए, सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई होगा। 2 8 जा 16 1 हो गए, ये 64, ओके। कभी कभी आंसर पाई में होता है तो पाई को रखिए, और यहाँ पर बोला 3.14 डाल दीजिए। 560 प्लस 64, ये 4 आएगा, 6 6 12 आएगा, 1 624, तो 3.14 इंटू 624, थोड़ा कैलकुलेटर से बनाइए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बोलिए? सर 3. सर 195। ये आ रहा है सर 1959.36। 136। यस सर। 1959.36, 1959.9 ओके। हाँ 1959.36, इतना सेम स्क्वायर आ रहा है, ओके। तो बच्चों इसका जो टोटल सरफेस हम किए, ये स्मॉल पाई आर स्क्वायर आर किए, बिग पाई स्क्वायर आर नहीं किए, क्योंकि बोला था अपॉन फ्रॉम द टॉप, ये टॉप में हमेशा बिग पाई स्क्वायर आर नहीं होता है, ओके। अच्छा इसका दिया है, इसका यहाँ पर इफ इट इज ₹8 पर 100 cm स्क्वायर, ये थोड़ा अलग है। 100 cm स्क्वायर को 8 रुपया है,
100 cm स्क्वायर को 8 रुपया कॉस्ट है। ओके, इस बार जो 100 cm स्क्वायर को ₹8 है। देन तुम्हारा 1 cm स्क्वायर को 8/100 आएगा। देन इतना cm स्क्वायर को कितना cm स्क्वायर को बच्चों, ये 1959.36 cm स्क्वायर को कॉस्ट कितना आएगा, ये आएगा 8/100 इंटू ये 1959.36। बच्चों थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, ये 8/100 मीन्स 0.08 होता है, 8/9 मीन्स 0.08 होता है। 8 से मल्टीप्लाई करके 4 के बाद दे देना, 1959.36। 8 से मल्टीप्लाई करने का 4 के बाद इधर 2 इधर 4 के बाद 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24 प्लस 4 28 2, ये 8 9 जा 72 प्लस 2 74 7, 8 5 जा 40 प्लस 7 47 4, 8 9 जा 72 प्लस 4 76 7, 8 1 जा 8 प्लस 7 15। ओके 15। ओके, तो बच्चों यहाँ पर 2 और इधर 2, 4 के बाद दीजिए 1 2 3 4, इतना आएगा, इतना कॉस्ट आएगा। आंसर थोड़ा कैलकुलेटर भी तुम थोड़ा मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है बच्चों। सिर्फ 8 मल्टीप्लाई करो, बाद में 2 2 4 के बाद आंसर देखो कैलकुलेटर में करो कितना आंसर आ रहा है। सर तो 4 के बाद 8 है ना सर? मल्टीप्लाई ठीक हुआ कि नहीं बोला? तुम मल्टीप्लाई किए कैलकुलेटर में कितना आया? ये सर वो राउंड ऑफ करना पड़ेगा सर, वो ना, वो तो सर बात, ठीक है सर। हाँ वो बाद में सर राउंड ऑफ ठीक है। करे। मैं बोल रहा मल्टीप्लाई करके देखो, ये राउंड ऑफ बाद में कर लीजिए। 156.78 7 कितना 5 कितना 7 कॉस्ट है, ठीक है। तो बच्चों इसका और एक क्वेश्चन रह गया हम लोग